हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू वॉल स्ट्रीट चैनल। तो आज हम बात करने वाले चिंगारी के गारी टोकन के बारे में, जिसमें बहुत बड़ा डंप आया था। तो इसके पीछे कई सारे र्यूमर्स हैं, कई सारी कॉन्स्पिरेसीज हैं कि क्यों लगातार इसमें एकदम डंप आया और उसके बाद प्राइस में रिकवरी भी नहीं हुई। तो क्या ये एक सिर्फ स्टंट था, पब्लिसिटी स्टंट था कि इस कॉइन में और भी ज़्यादा जो है मार्केट बढ़ाई जाए, या फिर अवेयर किया जाए लोगों को कि इस कॉइन की एग्जिस्टेंस के लिए और इसकी बाइंग करवाई जाए, या फिर इसके अलावा कोई और रीजंस हैं क्यों इतना बड़ा डंप आया? वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी कई दिन हो चुके हैं लेकिन कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं हमें देखने को मिल रही। तो ये सब कुछ डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा एक और इंडियन प्रोजेक्ट के बारे में, जो है पॉलीगॉन। आई थिंक ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इंडिया का। तो पॉलीगॉन की बहुत अच्छी अपडेट्स आ रही है, जिस कारण कल के दिन 20% पॉलीगॉन में एक बड़ा पंप देखने को मिला था, और ये पंप अभी और भी बढ़ सकता है, यानी कि अभी रैली आ सकती है पॉलीगॉन में। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, अभी से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो वॉलफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी, वॉलफिट ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कौन सा कॉइन कब बाय करना है, कब सेल करना है, ये सारी अपडेट्स आपको वहीं पर मिलती रहेंगी, ताकि आप एक सही मौके पर एंट्री लेकर सही मौके पर एग्जिट करके अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकें। लेकिन अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो अभी डंप चल रहा है। अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं, जितने भी स्टॉक इंडाइसेस हैं, ग्लोबल इंडाइसेस हैं, सभी गिर रहे हैं। इसी के साथ ऑब्वियसली क्रिप्टो मार्केट भी गिर रही है, $20,000 से नीचे आ चुके हैं। तो हमारा जो एक बॉटम है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो $16,000 ही है। जब तक ये बॉटम टच नहीं होगा तब तक हमें एक ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलेगा। तो इसी चीज़ के हम बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं। आइए चलते हैं गारी टोकन के ऊपर। तो गारी टोकन में आप यहाँ चार्ट में देख सकते हैं, एकदम से एक डंप देखने को मिला, जो मिला था हमें 3 और 4 तारीख के बीच में। और ये एक सिंगल कैंडल दिख रहा है हमें। हम 1 डे का चार्ट हमने खोला हुआ है, सिंगल कैंडल इतना ज़्यादा नीचे आया था। एंड खास कर ये जो सेलिंग करी गई थी ये क्यू कॉइन के ऊपर ही करी गई थी। और इसी डंप के साथ साथ अगर हम RSI देखें तो ये लगभग 10 के आसपास पहुंच चुका था, 9-10 के आसपास पहुंच चुका था। हालांकि RSI कोई भी कॉइन का इतना ज़्यादा नीचे नहीं गिरता है, लेकिन गरी कॉइन का जो RSI है उसके बाद ऊपर भी नहीं बढ़ा। यहाँ जो मैक्सिमम गया है लगभग 14-15 के आसपास ही गया। लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी, और बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन यही थी कि यहाँ पे बाइंग कर लेंगे तो अच्छा प्रॉफिट भी बन जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो आइए जानते हैं इसका मेजर रीज़न क्या है। तो उस दिन एक्चुअल में हुआ क्या था। तो एक्चुअल में गारी जो है वो सोशल टोकन है, जो कि क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और ब्रांड्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, ताकि वो अपनी सर्विस को मोनेटाइज कर सकें। और इसी के साथ जितने भी क्रिएटर्स हैं वो यहाँ अर्निंग भी कर सकते हैं, या फिर पेमेंट्स करना चाहते हैं तो इसी टोकन के द्वारा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, ये सलमान खान बैक्ड प्रोजेक्ट था, यानी कि चिंगारी जो एक एप्लीकेशन है ये बिल्कुल वैसे था जैसे टिकटॉक या फिर मुजराग्राम है, बिल्कुल वैसे बना हुआ था। लेकिन चिंगारी के ऊपर एक एक्स्ट्रा चीज़ यही थी कि यहाँ गारी टोकन भी इन्वॉल्व किया गया है। तो उस दिन जो एकदम सेलिंग आई उसको सेल ऑफ कह सकते हैं, ब्लैक स्वैन इवेंट कह सकते हैं। जैसा कि बिल्कुल सेम लूना का हुआ था, टेरा का क्रैश आया था जिसमें UST भी नीचे गिरा था। तो जो कि अमिट ऑफ इन्फ्लेशन ऐसा बहुत से प्रोजेक्ट्स के साथ हुआ है, इवन USDT भी इम्पैक्ट हुआ था। तो 4 जुलाई 2022 को करीब 9:30 बजे ऐसा हुआ कि एकदम से जो प्राइस ₹57 के आसपास था, यानी कि $0.72 या 72 सेंट के आसपास था, एकदम से नीचे गिरा 1 ही घंटे के अंदर। और इसका जो प्राइस नीचे ₹10 तक पहुंच चुका था, यानी कि 13 सेंट रह गया था। और देखते देखते ये वैल्यू और भी ज़्यादा नीचे चली गई, और ऑल टाइम लो इसका बन गया था ₹7 के आसपास, सीधा ₹50 नीचे गिर गया था, जो बन गया था सिर्फ और सिर्फ 9 सेंट। तो उस वक्त एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि बहुत बड़ा कोई हैक हुआ है या फिर अटैक हुआ है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। लेकिन जो सामने आया वो यही था कि इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी सेलिंग हुई है और किसी वेल के द्वारा सेलिंग करी गई है। उससे पहले की अगर हम बात करें, सिर्फ सलमान खान को देखते हुए बहुत लोगों ने बाइंग करी। $100 मिलियन वर्थ के जो टोकन है एक दिन के अंदर ट्रेड किए गए, जो हम बोल सकते हैं करीब 750 करोड़ के थे। तो रिलीज़ होते ही इतनी वॉल्यूम आई थी। इसी के साथ चिंगारी ऐप आया, फिर धीरे धीरे जो क्रिएटर्स थे वो बढ़ना शुरू हो चुके थे। 12 क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर ये लिस्ट किया गया, हॉबी ग्लोबल, FTX, क्यूकॉइन, गेट, MBX ग्लोबल, OKX, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर आया, एक्सेप्ट WZirX एंड बाइनेंस। तो ये शॉर्ट वीडियोस डाली जा रही थी क्रिएटर्स के द्वारा, ताकि वो मोनेटाइज करके इसके ऊपर कुछ ना कुछ अर्निंग्स कर पाएँ। लेकिन मेरा मानना यह है कि इस प्रोजेक्ट को सलमान खान के द्वारा कई बार प्रमोट किया गया, बहुत बार प्रमोट किया गया, लेकिन कभी भी इतना खास प्राइस इसका नहीं गया, जो कि बहुत ही कम रहा। एक्चुअल में हम एक्सपेक्ट 20x 30x ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे IDO के बाद या फिर IDO पर, लेकिन ऐसा IDO पर भी नहीं हुआ, और उसके बाद तो होने क्या था। तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि 2 मिलियन गारी टोकन्स सेल ऑफ किए गए थे किसी क्रिप्टो वेल के द्वारा, जो बहुत बड़ा एक इन्वेस्टर था क्यू कॉइन के ऊपर। तभी ये एक मैसिव ड्रॉप हमें देखने को मिला। तो एक्चुअल में जो प्राइस गिरा था वो सिर्फ क्यूकॉइन के ऊपर ही गिरा था, लेकिन जब प्राइसेस नीचे गिरते हैं तो सभी एक्सचेंजेस के ऊपर पैरेलली गिरते हैं।
इसलिए बहुत लोगों का ये भी कहना है कि क्यूकॉइन खुद ही एक वेल था जिसने खुद गाड़ी का जो पूरा स्टॉक था उसको डंप कर दिया और गाड़ी नेटवर्क को ब्लेम किया गया। लेकिन दोनों ने अपने ऊपर एलिगेशंस नहीं लगने दिए, सभी ने यही कहा कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक मार्केट एक्शन था या फिर मार्केट एक्टिविटी थी। लेकिन जो क्यूकॉइन की सीईओ हैं जॉनी, तो उन्होंने कहा कि किसी भी कॉइन या किसी भी टोकन के ट्रेंड के साथ इनका लेना देना नहीं है, ये कभी भी इंटरफेयर नहीं करते। तो ये जो सब कुछ भी हुआ है ये सिर्फ वेल के द्वारा ही किया गया है। तो ये थी पूरी कहानी। और आप यहाँ देख सकते हैं अभी भी जो नीचे सबसे बड़ा कैंडल बना हुआ है जिसका RSI भी इतना ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है, उसके बाद RSI भी नहीं उठा और इसका प्राइस भी ऊपर नहीं उठा, सिर्फ 9-10 सेंट के आसपास चल रहा है। पहले भी कुछ इतना ही था, आज से लगभग 10 दिन पहले। तो मैं 10 दिन की पूरी रिपोर्ट लेकर आया हूँ आपके पास कि 10 दिन में कोई चेंजेस आई या नहीं आई, या फिर आने वाले समय में आ सकते हैं नहीं। तो मेरे हिसाब से यहाँ इन्होंने कोशिश करी कि जो क्यूकॉइन के द्वारा या फिर किसी के ऊपर भी एलिगेशन लगाकर ब्लेम गेम करके इन्होंने जो टोकन है उसको प्रमोट तो कर ही लिया एनी हाउ। चाहे ये सलमान खान का कोई अपना पर्सनल रीज़न होगा जिसमें हो सकता है कि ये उनका सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट ही था, लेकिन इसके प्राइस में फिर भी इंक्रीज नहीं आया, वॉल्यूम्स फिर भी नहीं बढ़ी, उल्टा सारी वॉल्यूम्स नीचे गिर गई। तो अभी आप देखोगे चिंगारी का जो ट्विटर है यहाँ इन्होंने लिखा हुआ लीडिंग वेब3 सोशल नेटवर्क। हालांकि ऐसी कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो यहाँ इनका कहना है कि बेयर मार्केट आर फॉर बिल्डिंग वेब3 एंड टू ड्रिंक लेमनेड। तो ऐसा कोई मतलब नहीं बनता, कुछ भी ये लिख रहे हैं अपने ट्विटर के ऊपर। लेकिन हाँ एक चीज़ अच्छी कि सोलाना के ऊपर इन्होंने अपना जो टोकन है बिल्ड किया, क्योंकि सोलाना की जो यूजेज है, इलेक्ट्रिसिटी यूज है या फिर एनर्जी यूज है, वो बहुत ही कम रहती है। तो इन्होंने अपने जो अपडेटेड टोकनॉमिक्स है, ट्रांसपेरेंसी है, और भी ज़्यादा क्लियरली लाने की कोशिश करी है, सामने दिखाने की कोशिश करी है, क्योंकि अभी बहुत लोग इसको सर्च भी कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से प्राइस तो नीचे गिर चुके हैं, अब ये प्राइस शायद बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर हम इनके एक्टिव वॉलेट्स की बात करें तो लगभग 8 लाख से भी ज़्यादा हो चुके हैं और इनके होल्डर्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। इस वक्त ये टॉप 10 सोलाना टोकन में आता है जिसमें जो इसके होल्डर्स हैं सबसे ज़्यादा हैं, जिसमें किन के बाद गारी टोकन है। एक और चीज़ इन्होंने करी है जो कि पहले $500 वर्थ का इनका NFT था, उसी NFT की वैल्यू $250 कर दी। तो ये बहुत ही अनरियलिस्टिक लग रहा है कि कोई अपने NFT की वैल्यू 50% डाउन क्यों कर देगा। मतलब ये क्लियरली दिख रहा है कि ये सिर्फ अपनी सेल करना चाह रहे हैं या फिर अपने टोकन को या NFT को सेल ऑफ करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है इंडिया का वो है पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन पार्टिसिपेट करने जा रहा है डिज्नी के 2022 एक्सेलरेटर प्रोग्राम में। तो पॉलीगॉन वेब3 टेक्नोलॉजी पर काम करने वाला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे पहले हम EPNS की रेगुलर बेसिस पर बात करते रहते हैं। तो EPNS भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है क्योंकि उसका मेन मकसद है इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस, यानी कि अगर आप डेक्स यूज़ करते हैं तो वहाँ अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं आपकी ट्रांजैक्शंस क्या क्या हुई हैं, या फिर आपका कोई भी ट्रेड सक्सेसफुल हो चुका है, या फिर आपका जो ऑर्डर है वो मीट हो चुका है, तो उसके नोटिफिकेशंस आपको EPNS के द्वारा ही आने वाले हैं। तो पूरी वीडियो में हमने बात यही करी कि इंडिया के जो टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें से एक EPNS है, और EPNS का पुश टोकन आप बाय कर सकते हैं। अभी बहुत ही कम वैल्यू चल रही है एंड आई बिलीव अभी अगर आप थोड़ा सा भी डिप बाय कर लेते हैं और होल्ड कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा आने वाले समय में। वरना आप EPNS की जो सर्विसेज हैं वो यूज़ कर सकते हैं, और इनका ट्विटर जाकर चेक जरूर करना, कई सारी अपडेट्स साथ के साथ आती रहती हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। नेक्स्ट है पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि पार्टिसिपेट कर रहा है डिज्नी 2022 में। तो पॉलीगॉन भी एक बड़े लेवल पे काम कर रहा है, जिस वजह से पॉलीगॉन के प्राइस में कल के दिन यानी कि पिछले 24 घंटे के अंदर 20% का इंक्रीज़ हमें देखने को मिला था, और ये आने वाले समय में और भी बड़ा पंप हो सकता है। लेकिन इस वक्त मेरी सजेशन यही है कि यहाँ पे फ्रेश पोजीशन लेने के लिए आप थोड़ा सा समय लें, क्योंकि एकदम से ऐसी पोजीशन लेना बिना सोचे समझे वो गलत हो सकती है, जिस कारण हम आपको एक्चुअल ट्रेड हमारे टेलीग्राम के ऊपर ही देंगे, वॉफ्ट ऑफिशियल के ऊपर, क्योंकि वहाँ आपको सही टाइम मिलेगा, सही प्राइस मिलेगा, कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट करना है। तो एक्सेलरेटर प्रोग्राम में पॉलीगॉन का जो मेन मकसद होने वाला है एज ए पार्टिसिपेंट वो है कि डेवलपमेंट्स करना AR पे यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर, NFTs में यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स के ऊपर, और इसी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के ऊपर। तो डिज्नी की सीनियर लीडरशिप टीम के द्वारा इन सभी प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छी गाइडेंस भी मिलेगी ताकि सही ट्रैक पे काम कर पाएँ। ऑलरेडी पॉलीगॉन के इकोसिस्टम में कई सक्सेसफुल माइग्रेशंस भी आई हैं और कई बड़े प्रोजेक्ट्स बाहर से तो आए हैं और इन्होंने खुद भी बिल्ड किए हैं। तो टेरा ब्लॉकचेन से भी बहुत से प्रोजेक्ट्स अभी पॉलीगॉन के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। तो इस वक्त जो माइग्रेटेड प्रोजेक्ट्स हैं ऑलमोस्ट 48 प्रोजेक्ट्स हैं जो टेरा से पॉलीगॉन पे आ चुके हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इंडिया का प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, इतना एक्सेप्टेबल हो रहा है, जिस कारण इसके वैल्यू में भी हमें एक अच्छा इंक्रीज देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, आपको सही टाइम पे वहीं पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट आप ले सकते हैं, कब ले सकते हैं।
तो यही अपडेट्स हमारे EPNS के बारे में, चिंगारी के बारे में, पॉलीगॉन के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।